Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 8th class? I hope you're getting along with very awesome. Okay, 8th class. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे. बस आपके चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका था, बस की यात्रा, है ना. हम लोगों ने कल मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था, यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए थे करने के लिए जो आपको बुक में बीच में दे रखे हैं. आई होप सारे बच्चों ने वो कर लिए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे अब जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं. कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था. हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए. इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है. बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी. उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था. पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी. सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था. कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है. 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए. यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है. क्वेश्चन अपन करेंगे, पहले चैप्टर पढ़ लो. एकाएक बस रुक गई. मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है. ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा. अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ के बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है. बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी. मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था. ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है. प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे. दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे. मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था. जो भी पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे कि इससे बस टकराएगी. वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता. झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी. एकाएक फिर बस रुकी. ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं. सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था. कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है. क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी. लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो. हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं. अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी. यहाँ से कल बच्चों अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स. देखिए क्वेश्चन आंसर्स बाद में, पहले थोड़ा सा समझ लो, ठीक है. क्या कहना चाहा इसने कि इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे बस सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे. कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था. हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए. इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है. इसमें क्या बताया बच्चों कि उस बस की जो हालत थी ना, वो बहुत झरझर हो चुकी थी. मतलब वो जगह जगह से टूट गई थी, स्क्रैच आ चुके थे और बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी. बस का इंजन भी बहुत पुराना था. हमें बस में हम बैठ तो गए, लेकिन जब बस स्टार्ट हुई तो हमें पता चला रहा बस तो सचमुच में स्टार्ट हो गई है. इंजन ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी बस ना इंजन ही है. हम ऐसा लग रहा था, हम सीट के ऊपर बैठे तो हमारे को ऐसा लगने लग गया कि जैसे कि सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है, बिल्कुल सीट के नीचे ही. इतनी गर्माहट इंजन की बस के अंदर, इतनी ज़्यादा. दूसरी बात हमने बोला कि सारे तो कांच टूट रहे थे और जो कांच बचे हुए थे ना, उनसे हम दूर भाग रहे थे. मतलब कि हम खिड़की से दूर बैठे थे कि हमें डर था कि बस चल रही है और ये कांच के टुकड़े कांच जो है गिरकर हमारे ऊपर ना आ जाए, कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाए. आगे उन्होंने कहा बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा. बच्चों गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की गई है कि उन्होंने कहा गया कि हो सकता है कि बस उस समय बिल्कुल जवान रही होगी. मतलब उस टाइम भी बस बिल्कुल नई रही होगी और इसे ट्रेन भी किया गया होगा चलने में. पर उस समय की बात में और अब समय की बात में कि भाई अब तो ये बस बहुत बूढ़ी हो चुकी है. मतलब उस समय में ये नई नई थी, चल ली जा रही थी, लेकिन अब ये चल नहीं पा रही ढंग से क्योंकि इस पूरी तरह से भुगत चुकी थी. काफ़ी वर्ष हो गए थे उस बस को चलते हुए.
कह रहे लगता कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी। सीट जो थी वो इतनी झरझर हो गई थी कि उसको देख करके ये लगने लग गया था कि ऐसे लग रहा है कि सीट या तो हमें छोड़कर जा रही है या फिर हम सीट को छोड़ करके आगे भाग रहे हैं। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब पेट्रोल की टंकी के अंदर छेद हो गया था तो पेट्रोल गिरने लगा, लीक होने लगा। तो इससे क्या हुआ, बस चलते चलते रुक गई। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली में डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुँह में दूध की शीशी लगाती है। ठीक है, हमें ऐसे लगने लगा कि जब बस रुक गई थी ना तो क्योंकि ड्राइवर जो था ना बस के इंजन को निकाल कर अपनी गोद में रख लेगा और उसके मुंह में जैसे दूध की शीशी बच्चे के मुंह में डाली जाती है दूध पिलाने के लिए, वैसे उसके मुंह में नलकी को डाल करके पेट्रोल उसे पिलाएगा। हमें ऐसा लगने लगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील की हो गई थी। बस चलने लगी और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें डर लगने लग गया कि मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल भी हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने लग रहे थे, लेकिन हमें उन पेड़ों को देख करके डर लग रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था क्योंकि बस की स्थिति तो वैसे ही जर्जर हो रखी है, कहीं किसी पेड़ से बस टकरा ना जाए और हम लोग कहीं बैठे बिठाए ऊपर पहुंच ना जाए। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। एकाएक वो आगे चलकर वापस बस रुक गई, मतलब ख़राब सी होने लग गई। ड्राइवर अपनी तरफ से खूब कोशिश करने लग गया कि बस चालू हो जाए, पर बस चालू हो ही नहीं पाई। तो आगे भी ड्राइवर ने बोला, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। तो बस का ड्राइवर है, उनको कह रहे कि अरे भाई क्या बात हो रही है, कैसे चल नहीं रही, बार बार रुक रहे हो। बस तो हमारी फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज बस बार बार में रुक रही है, ख़राब होती जा रही है। क्षीण चांदने में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। अब कह रहे कि रात का समय चल रहा है, चांदनी रात चल रही, तो उस समय हमारे को इस बस की हालत इतनी दयनीय लग रही, दया आ रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा है जो चल चल कर थक कर के बैठ गई हो बेचारी, पर हम लोग लद कर आ गए और इसका प्राणांत अगर हो गया तो इसे बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब मान लो कि अगर ये वृद्धा के साथ में इसकी तुलना कर रहे हैं इस बस का कि भाई अगर मान लीजिए इसका अगर देहांत हो गया तो इसकी अंत्येष्टि मतलब इसका संस्कार हमें करना पड़ेगा। तो ये कह रहे कि अगर इस बस चलती चलती रुक गई, ख़राब हो गई, मान लो बिल्कुल मर गई, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा ना, कि इतनी रात गए हमें दूसरी बस कहाँ से मिलेगी। दूसरी बात ये कि इस बस को यहाँ तक हम इस बस को इस तरह से छोड़ करके भी नहीं जा सकते, करें तो क्या करें। समझ आया बच्चों क्या कहना चाहा है लेखक ने? अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखो। ये रहा। इंजन स्टार्ट होते ही लेखक को क्या महसूस हुआ? इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, उनसे नहीं बच्चों। देखो यहाँ से लिखना, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। ये वाला यहाँ तक 8-10 मील यात्रा करने के बाद लेखक को क्या अनुभव हुआ? 8-10 देखो ये रहा, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ तक। दूसरा देखिए, पेट्रोल की टंकी में छेद होने पर ड्राइवर ने क्या किया? देखिए, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ओके, आ गया था 8-10 मील चलने के बाद की रफ्तार कितनी हो गई थी? बस की रफ्तार 15-20 मील की हो गई थी। क्या हो गई थी? 15-20 मील की हो गई थी। ओके, और इसके बच्चों ये भी देख लेना शब्दार्थ। स्टार्ट का चालू, फौरन, तुरंत, सरकना, खिसकना, असहयोग, सहयोग न करना, सविनय, विनयपूर्वक, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, दौर, समय, बॉडी ढांचा, एकाएक, अचानक, उम्मीद, आशा, रफ्तार, चाल, वेग, भरोसा, विश्वास, लुभावने, सुंदर, मन को अच्छे लगने वाले, दुश्मन, शत्रु, गोता, डुबकी, कमज़ोर, क्षीण, कमज़ोर, वृक्ष, पेड़,
छाया परछाई, दयनीय दया के योग्य, ग्लानि शर्मिंदा होना, प्राणांत प्राणों का अंत मृत्यु, बियाबान सुनसान, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार। समझ आया बच्चों? यहाँ तक हमने कर लिया है। 4 क्वेश्चंस आपके इसमें बताए हैं अभी जो मैंने, वो आपको करके लाने हैं 8th क्लास। अच्छा ये रहे बच्चों, क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है। क्षीण चांदनी में बस लेखक को कैसी लगी? तो देखो ये रहा इसका, देखो यहाँ ये रहा, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है बच्चों। ड्राइवर ने बस को कहाँ खड़ा कर दिया था? आपको इसका आंसर लिखना है कि ड्राइवर ने बस को एक साइड में खड़ा कर दिया था। ठीक है, आपके इसके अंदर इसका आंसर दिया नहीं गया है। आपको क्या लिखना है कि ड्राइवर ने बस को एक साइड में, एक किनारे की तरफ खड़ा कर दिया था। साइड में एक किनारे की तरफ खड़ा कर दिया था। ओके 8th क्लास, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सबको बता दिया है। ये आपके 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 ऊपर, 2 यहाँ और 2 इसके पीछे। सब लोग क्या करने हैं, सब लोगों को ये वर्क करके लेकर आना है। सब लोगों को पता है कैसे, मैंने आपको बता दिया है। आगे अपन पहुंचते हैं यहाँ, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे मंडे को। ओके 8th क्लास, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके बाय।